हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैज द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट. सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास जो एसिड गिवन है उनमें से किस एसिड के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो सबसे कम होगा. और यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी एंड डी में 4 डिफरेंट एसिड गिवन है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे हमारे पास जिस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रॉन्गर होता है. यानी कि जिस एसिड के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्गर होता है. और यहाँ पे बेसिकली जिस एसिड के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसके लिए उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट या बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट के उतना ही ज़्यादा होता है. यानी कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई के. अब हमें यहाँ पे बताना है कि किस एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे कम होगा, यानी कि किसका के सबसे कम होगा, यानी कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, यानी कि किसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगा. सो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में हमारे पास गिवन है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से CH3 C F यहाँ पे H देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH. देन ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है CH2 F देन CH2 C डबल बॉन्ड O OH. देन ऑप्शन सी में हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है CH2Br CH2 C डबल बॉन्ड O OH. ऑप्शन डी में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है CH3 CH Br C डबल बॉन्ड O OH. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जब इन चारों एसिड से H प्लस रिलीज होगा तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O माइनस एंड यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है हर स्पीशीज के लिए. सो यहाँ पे अब हमें ऐसा ग्रुप चाहिए जो कि इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके. और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं यहाँ पे -I ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेते हैं जिससे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है. अब यहाँ पे -I का ऑर्डर होता है हमारे पास कि जो हेलोजेंस में फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड लास्ट में आयोडीन. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन ए है उसमें फ्लोरीन जुड़ा है और वो भी सबसे पास जुड़ा हुआ है. सो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. सो इसका के सबसे ज्यादा हो जाएगा. अब अगर हम बात करें सबसे कम के होगा हमारे पास ऑप्शन सी के लिए, क्योंकि ऑप्शन सी में जो हेलोजन जुड़ा है वो है Br और वो भी एकदम एंड में जुड़ा है. तो इसका -I इफेक्ट जो है वो यहाँ पे सबसे कम लगेगा, क्योंकि -I हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट भी होता है. सो इसके अकॉर्डिंग सबसे कम के हो जाएगा ऑप्शन सी के लिए, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी. और ऑप्शन ए बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.